जी स्टार्ट करें क्लास। चले ठीक है, शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कल की क्लास में हम लोगों ने समझ लिए कि एक हिस्सा पढ़ लिया इंग्लिश का। इज़ एम आर का इस्तेमाल ये बहुत आम होता है और इसको हम लोगों ने जी पढ़ लिया है। जी जी और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाज का इस्तेमाल और वर का इस्तेमाल। देखिए बोर्ड पर आपको लिख दे रहे हैं। वाज और वर, WERE, ये वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको वर पढ़ेंगे। वर, वाज और वर। तो इज़ एम आर का हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हाँ, हैं, हूँ के लिए इस्तेमाल करते हैं मुब्तदा ख़बर के जुमलों में। लेकिन इसको जैसे अरबी में हम मुब्तदा ख़बर पे अगर हम काना लगा देते हैं तो वो माजी में चला जाता है, था थी थे का माने देता है। तो इंग्लिश में भी अगर हमको था थी का माना पैदा करना हो तो वहाँ पे हम वाज इस्तेमाल करेंगे और वर इस्तेमाल करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ ये करना है कि अभी कल तक हमने जो पढ़ा है वहाँ पे हम जो इज़ ला रहे थे, एम ला रहे थे और आर रहे थे, वहाँ पे हमको सिंगुलर जो सब्जेक्ट है, वाहिद फ़ाइल है, सब्जेक्ट है, उनके साथ हम वाज इस्तेमाल करेंगे। और जो प्लूरल यानी जमा जो सब्जेक्ट है उनके साथ हम हमेशा वर इस्तेमाल करेंगे। WERE, वर, वर इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हमको कुछ करना नहीं है। मेरे ख़्याल से अगर मिसालों के साथ आपको दिखा दें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए आपको स्क्रीन एक शेयर कर रहे हैं, आप उसको देखें और पढ़ें कैसे बनता है। अगर थोड़ा शक होगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए बोर्ड पर स्क्रीन नज़र आई। जी हाँ, ये वाज है और वर का इस्तेमाल है। वाज को हम इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि ही है, शी है, इट है, दिस है, दैट है, या फिर अली है, या फिर बिलाल है, या फिर शाबान है। कोई भी हो एक शख्स के लिए, एक चीज़ के लिए, वो जानदार हो या फिर गैर जानदार हो, वहाँ पे हम वाज इस्तेमाल करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यू है, वी है, दे है, और कोई भी दो चीज़, कोई भी दो शख्स, इंसान या फिर गैर इंसान, वहाँ पे हम वर इस्तेमाल करेंगे। और इसमें एक ख़ास चीज़ जानने की है कि वाज के आई जो होता है इस्तेमाल, हमने आई इज़ और एम आर के बयान में हमने पढ़ा था कि आई के साथ एम आता है, लेकिन इसमें हम आई के साथ वाज इस्तेमाल करेंगे। यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट की हैसियत से यहाँ पे इस्तेमाल होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो मामला करेंगे हम, जो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, वही हम आई के साथ लेकर आएंगे। देखिए नीचे हमने जो जुमले लिखे हुए हैं कायदा बनाने के, वाज के माने था थी होता है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, जबकि वर के माने थे के होते हैं और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। और एक बात आप ये ज़हन में रख लें कि वर जो है, इसको हम अगर हम कहें मर्दों के लिए इस्तेमाल करें कि आदमी लोग नेक थे, तब भी ये वर आएगा। और इसी तरीके से अगर औरतों के लिए इस्तेमाल करें तब भी हम वर ही लेकर आएंगे। मुज़क्कर मुअन्नस का कोई फ़र्क नहीं है। ये ज़बान बड़ी तंग है और हमको लग रहा है इसको तंग लोगों ने बनाया है, इस वजह से बड़ी तंग है। और नीचे जो जुमले देखिए हमने लिखा हुआ है, दो हमने सेक्शन बना दिया है। पहले सेक्शन में जो जुमला है वो सिंगुलर है और दूसरे सेक्शन में प्लूरल है। तो सबसे पहले सिंगुलर देखिए हमको क्या करना है, जो हमने इज़ एम आर के कायदे में पढ़ा था, इन सब्जेक्ट के बाद बीच में कोई वक्फा नहीं लाएंगे, डायरेक्ट हम वाज को लेकर आएंगे। जैसे पहला जो जुमला देखिए, ही वाज सिक, वो बीमार था। अली वाज इंटेलिजेंट, अली अक्लमंद था। द बुक वाज बिग, किताब बड़ी थी। द मैंगो वाज स्वीट, आम मीठा था। शी वाज प्रीटी, वो खूबसूरत थी। द बाइसिकल, इसको बिस्किल नहीं बोलेंगे, जो साइकिल हम लोग इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर कि तुम्हारी साइकिल किधर है, मेरी साइकिल, ये साइकिल नहीं होता है, गलत इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो असल में बाइसिकल होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? बाइसिकल, हाँ, बाइसिकल होता है। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये बाथरूम है, बाथरूम को असल बोलते हैं नहाने की जगह, गुस्ल खाने को, लेकिन आप मदरसों में देखेंगे, स्कूलों में हर जगह बोलेंगे उसको, टॉयलेट को भी इस्तेमाल करते हैं बाथरूम। तो इसे सही करना है। तो ये बाइसिकल है। द बाइसिकल वाज ब्लैक, यानी साइकिल काली थी। ये आवाज़ किसी की आ रही है? और इसी तरीके से देखिए जो नीचे जुमला है, द फोन वाज स्मॉल, मोबाइल छोटा था। द विलेज वाज बिग, गांव बड़ा था। द मैन वाज काइंड, आदमी रहम दिल था।
और इसी तरीके से आप देख लें प्लूरल के जो जुमले हैं, यू वर एट होम, यू वर एट होम आप घर में थे या फिर तुम घर में थे। यूर टीचर्स तुम सब उस्ताद थे। दे वर हैप्पी वो सब खुश थे। द बॉयज वर अपसेट लड़के मायूस थे। यू वर वरीड आप फिक्रमंद थे। वी वर इन इंडिया हम हिंदुस्तान में थे। द गर्ल्स वर प्रीटी लड़कियां खूबसूरत थीं। द वर्कर्स वर गुड काम करने वाले अच्छे थे। वी वर टेंस, टेंस TENSED टेंस्ड, ED लगा के बोलेंगे तो टेंशन के माने में आ जाएगा। वी वर टेंस्ड हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये वाहिद का सिंगुलर का एग्जाम्पल हो गया और प्लूरल का हो गया। आई के जो एग्जाम्पल दिए नीचे हमने दिए हैं, आई वॉज अ चाइल्ड मैं बच्चा था। आई वॉज स्मॉल मैं छोटा था। आई वॉज अ डॉक्टर मैं डॉक्टर था। आई वॉज अलोन मैं तनहा था। आई वॉज जेनरस GENEROUS जेनरस, जेनरस 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 आप तरफ सुन लीजिए, जेनरस। आई वॉज जेनरस मैं सखी था, फयाज था। और आगे देखिए आई वॉज अ वर्कर मैं मुलाजिम था, मैं काम करने वाला था। इतनी बातें समझ में आई? कोई शक है इसमें? जी आ गई। हाँ चलिए, इसमें मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है, बहुत आसान तरीका है, बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का खेल है। हमने शुरू में कहा था कि हेल्पिंग वर्ब को इधर से उधर करना है, आप इंग्लिश सीखते चले जाएंगे, इसमें और कुछ है नहीं। और इसके अलावा जो दूसरा फोटो हम शेयर कर रहे हैं उसमें भी देखिए, देखें एक और स्क्रीन आपके सामने है। यहाँ पे हमने कायदा लिखा है कि वाज और वर को अगर हम निगेटिव जुमले में इस्तेमाल करें यानी मनफी में, तो वही आम तरीका है जैसा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम दूसरे जुमलों में करते हैं। अब नीचे देखिए, यहाँ पे भी हमने जो जुमले लिखे हैं वो सिंगुलर के साथ हमने निगेटिव बनाया है और प्लूरल के साथ हमने निगेटिव बनाया है। सिंगुलर के साथ हमने जो निगेटिव बनाया वो जुमले देखिए, वो बीमार नहीं था, और इसी तरीके से वो खूबसूरत नहीं थी, अली उदास नहीं था, ये कलम नहीं था, कलम महंगा नहीं था, मोबाइल नया नहीं था। तो इस तरीके से था के साथ हमने नहीं का इस्तेमाल किया है। और नॉट हमने जो इस्तेमाल किया है, जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लाएंगे, इसी तरीके से इंग्लिश का कोई भी टेंस हो, कुछ भी हम पढ़ेंगे, अगर वहाँ पे नॉट लाना है तो हम, अगर उस जुमले में हेल्पिंग वर्ब है मुआविन अफ़ाल, तो हम हेल्पिंग वर्ब का फौरन नॉट लेकर आएंगे, बीच में किसी चीज़ का इजाफा नहीं करेंगे। ही वॉज सिक, आप पहला जुमला देखिए, ही वॉज नॉट सिक, वह बीमार नहीं था, वो खूबसूरत नहीं थी। शी वॉज नॉट प्रीटी, वो खूबसूरत नहीं थी। अली उदास नहीं था, अली वॉज नॉट अपसेट, अली अनी नहीं था, अली उदास नहीं था। यह कलम नहीं था, इट वॉज नॉट अ पेन, यह कलम नहीं था। कलम महंगा नहीं था, द पेन वॉज नॉट कॉस्टली, कलम महंगा नहीं था। मोबाइल नया नहीं था, द मोबाइल वॉज नॉट न्यू, मोबाइल नया नहीं था। इसी तरीके से आप जमा के देखें, जमा में है तुम बीमार नहीं थे, हम होशियार नहीं थे, वो लोग उदास नहीं थे, किताबें महंगी नहीं थी, हम सब हिंदुस्तान में नहीं थे, मजदूर अच्छे नहीं थे। तो इसमें देखिए हमने सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब यानी वर इस्तेमाल किया है, और वर के बाद हमने यहाँ पे नॉट इस्तेमाल किया है हेल्पिंग वर्ब के बाद। पहला जुमला देखिए, तुम बीमार नहीं थे, यू आर नॉट सिक, हम होशियार नहीं थे, वी वर नॉट वाइज, वो लोग उदास नहीं थे, दे वर नॉट अपसेट, किताबें महंगी नहीं थी, द बुक्स वर नॉट कॉस्टली, हम सब हिंदुस्तान में नहीं थे, वी वर नॉट इन इंडिया, मजदूर अच्छे नहीं थे, द वर्कर्स वर नॉट गुड। और नीचे देखिए हमने आई के साथ जो इस्तेमाल किया, अगर हम निगेटिव बनाएंगे, मैं डॉक्टर नहीं था, मैं उदास नहीं था। पहले जुमले का जो तर्जुमा है, आई वॉज नॉट अ डॉक्टर, मैं उदास नहीं था, आई वॉज नॉट अपसेट। तो ये देखिए ये ज़बान कितनी आसान है और इसको समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बस फ़र्क ये है कि समझाने वाला कायदे का थोड़ा होना चाहिए, आसान तरीके से समझाना हो। ये भी बात आपको समझ में आ गई है? बिलाल भाई समझ में आ गई है पूरी बात? यस यस। हाँ चलें ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी जुमले बना लें, किसी भी तरीके के जुमले बना लें। और एक बात आप ख्याल रखें, जैसे आप कोई जुमले बना रहे हैं तो आपको अगर वो इंग्लिश लफ्ज़ नहीं मालूम है, आपने हमें मैसेज किया, हम भी उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उसको उर्दू में इस्तेमाल कर लीजिए। कलम को कलम ही इस्तेमाल कर लें, और इसी तरीके से गिलास को, तो खैर वो तो इंग्लिश है ही है, गिलास को गिलास ही इस्तेमाल कर लें। और आपको अगर प्लेट है, प्लेट को प्लेट ही इस्तेमाल कर लें। जो भी आपको ज़बान पे आए आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल करने में इस बात का ख्याल रखें कि सब्जेक्ट अपनी जगह पे हो, और हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे हो, और नेगेटिव में जो नॉट है वो अपनी जगह पे हो, प्रीडिकेट यानी कि खबर वो अपनी जगह पे हो। इसमें हमको गलती नहीं करना है, बाकी आप कर सकते हैं। बात समझ में आई मेरी? जी चले ठीक है, अब एक और स्क्रीन आपको शेयर कर रहे हैं, उसको भी आप समझ लें। देखें
इसका भी वही कायदा है हम लोग जो पढ़ चुके हैं। इस जितने भी हमने देखिए उर्दू में जो साइड में जुमले बनाए हैं, सब जुमले के शुरू में हमने क्या क्या इस्तेमाल किया। देखिए मिसाल के तौर पर है क्या वो बीमार था, क्या कंप्यूटर नया था, क्या अली बच्चा था, क्या आदमी नेक था, क्या फलक गुस्सा थी, क्या ये कलम था, क्या उस्मान खूबसूरत था, क्या तुम बीमार थे, क्या हम उदास थे, क्या वो लोग खामोश थे। तो जुमलों में देखिए हमने उर्दू में क्या 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 इस्तेमाल किया है। इससे आपको समझ में आ गया है कि इन सारे जुमलों का अगर हम जवाब देंगे या हमसे कोई कर रहा है या फिर हम किसी से सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब हाँ या ना में आएगा। उससे ज़्यादा हम मज़ीद उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बहुत अच्छे से जवाब देगा। और इसका हमने जो इंग्लिश बनाया है, आप इंग्लिश जुमलों में देखिए जितने भी जुमले शुरू हुए हैं सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए हैं। पहला क्या देखिए, जो सिंगुलर हेडिंग हमने डाली है उनमें सारे जुमले वाज से शुरू हुए हैं, और नीचे जो प्लूरल हमने हेडिंग डाली है जमा, उसमें हर जुमला वर्ड से शुरू हुआ है। यानी ऊपर का जुमला वाज वो सिंगुलर है, नीचे का जुमला प्लूरल यानी कि जमा है। आवाज़ जा रही है मेरी? जी हाँ चलिए ठीक है, मुश्किल नहीं। और ये जी नेगेटिव वाला जो सेंटेंस है, कौन वाला? नेगेटिव विद इंट्रोगेटिव, हाँ इसको अभी बाद में समझ लेते हैं। जिसमें जो लिख बता दीजिए। हाँ जी अभी He was इसको not sick। जी जी इसको अभी हम बनाते हैं, बता देते हैं। तो पहले के जुमले में हमने देखिए सबसे पहले क्या हुआ, बीमार था। हम दो जुमले समझते हैं, ज़्यादा नहीं समझेंगे, नोट्स आपको भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। क्या वो बीमार था में देखिए सबसे पहले हमने वॉज इस्तेमाल किया, वाज ही सिक, वाज ही सिक। क्या वो बीमार था? क्या कंप्यूटर नया था? वाज लाया है हमने, फिर कंप्यूटर लाए, फिर न्यू लेकर आए, वाज कंप्यूटर न्यू। क्या कंप्यूटर नया था? आप इसी अंदाज में हमने सारे जुमले बनाए हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नीचे का जो जमा का जुमला था इसमें भी हम दो समझ लेते हैं। जैसे क्या तुम बीमार थे में देखिए सबसे पहले हमने उर्दू में जो लिखा है क्या से शुरू किया है, और प्लस ये जुमला माजी में जा रहा है यानी पास्ट में जा रहा है, था लास्ट में आया है थे, तो इसको हमने वर से इस्तेमाल किया, वर यू इल। तो अब देखें इंग्लिश में बीमार के लिए दो लफ्ज़ आता है, एक होता है सिक, SIC सिक, और एक होता है ILL इल। इल मतलब होता है बीमार और सिक मतलब होता है बीमार, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दूसरा जुमला है क्या हम उदास से, तो इसमें भी हमने वर वी अपसेट, वर वी अपसेट क्या हम उदास थे। उदास के लिए बहुत सारे अल्फाज भी आते हैं, एक सैड हमने इस्तेमाल किया है और एक नया हमने आपको लफ्ज़ दे दिया अपसेट। तो आप इसके स्पेलिंग समझ लें, आपने बहुत इस्तेमाल किया होगा अपसेट, मैं अपसेट हूँ। तो इसमें बहुत से लोग इसको उपसेट पढ़ते हैं, तो यू को अक्सर क्या ज़बर यानी कि जम्मा की आवाज़ निकालते हैं, उपसेट, वी और उपसेट अगर पढ़ने के लिए देंगे, लेकिन बोलेंगे तो सही बोलेंगे, वो पढ़ने के लिए देंगे तो उपसेट बोलेंगे। तो ये उपसेट नहीं, अप सेट बोलेंगे, अप सेट। और नीचे का जो तीसरा जुमला है क्या वो लोग खामोश थे, तो इसमें देखिए वर दे साइलेंट, क्या वो लोग खामोश थे। और अभी जो आपने सवाल किया है कि नीचे का जो जुमला है, यानी जो हमने 4 लाइन नीचे में बनाई है उनके ऊपर एक हेडिंग है निगेटिव विद इंट्रोगेटिव, मतलब यह है कि वो मनफी भी है और मनफी के साथ साथ वो सवालिया भी है। बात समझ में आई? जी हाँ, वो निगेटिव भी है और ये सवालिया भी। आपको अगर इंग्लिश में ऐसा इस्तेमाल करना हो कि निगेटिव और मतलब मनफी और सवालिया, तो इंग्लिश में आप ऐसे कह सकते हैं निगेटिव विद इंट्रोगेटिव, या फिर ऐसा कह सकते हैं आप इंट्रोगेटिव विद निगेटिव, दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दुश्वारी नहीं है, निगेटिव विद इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्या तरीका है नॉट इस्तेमाल करने का, इसमें कोई ख़ास तरीका नहीं है। आप नॉट को अपनी जगह रहने दें, और हमने जो वाज को वर को इस्तेमाल किया उसको हम शुरू में ले आएंगे। जैसे एक जुमला है क्या वो बीमार नहीं था, तो वाज ही नॉट सिक या फिर इल, दो लफ्ज़ हमने वहाँ पे लिख दिए, वाज ही नॉट सिक और इल, क्या वो बीमार नहीं था। क्या फलक गुस्सा नहीं थी, तो इसमें देखें वाज फलक नॉट फ्यूरियस, एक लफ्ज़ आपको मिला है यहाँ पे फ्यूरियस। गुस्सा होने के लिए हमने अभी 4 क्लासों में एक लफ्ज़ पढ़ा है एंग्री, ANGRY, एंग्री, एंग्री मतलब होता है गुस्सा, और ये फ्यूरियस जो है FU, फू नहीं बोलेंगे इसको, वही की आवाज़ निकलेगी, फ्यू फ्यू फ्यू, RIOUS, फ्यूरियस, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से के लिए इस्तेमाल होता है। वाज फलक नॉट फ्यूरियस, क्या फलक गुस्सा नहीं थी। और क्या तुम रहम दिल नहीं थे, वर यू नॉट काइंड, क्या लड़के फरमा बरदार नहीं थे, वर द बॉयज नॉट ओबीडियंट। इतनी बात समझ में आई? जी जी हाँ इकराम भाई आप माइक बंद कर लेते हैं, अब इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। जी चले देखें, अब एक स्क्रीन आपको और शेयर कर रहे हैं, आप उसे भी देखें, उसके बाद फिर हम आपको कुछ जुमले बना के ज़बान से बोल के दिखाएंगे कि कैसे उसकी मश्क करते हैं। लेकिन लिखने की मश्क हम लोगों की तो हो रही है, लेकिन बोलने की मश्क नहीं हो पा रही है।
तो लिखने वाले आपको बहुत मिलेंगे, बड़े अच्छे अच्छे मुफक्किर दानिश्वर मदरसों में मिलेंगे, बैठ के लिख रहे हैं, लेकिन आज बोलने वाले की ज़रूरत है, मिंबर पर, मेहराब पर, जलसों में, पब्लिक में। तो ऐसे लोग बहुत कम मिल रहे हैं, तो हमको बोलने की मशक़ करनी है। एक स्क्रीन आपको और शेयर करना, आप उसे देखिए, फिर उसके बाद हम एक नई चीज़ पढ़ाएंगे। देखें, हमने जो WH फैमिली को पढ़ा था, याद है ना WH फैमिली, या भूल गए? जी हाँ, WH फैमिली यानी ये WH फैमिली, ये पूरा एक ख़ानदान है। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था सिर्फ उतने नहीं बल्कि और भी हैं, लेकिन अभी इन जुमलों में इतने ही इस्तेमाल होते हैं, अच्छे से आपको समझाने के लिए बताया था। तो ये WH फैमिली जो या तो W से शुरू होते हैं या फिर H से शुरू होते हैं। ऊपर देखिए हमने हेडिंग में लिखा है हाउ, उसके बगल में लिखा है वाई, फिर हमने लिखा है वाट, फिर लिखा है हाउ मच। दूसरी लाइन से हमने शुरू किया है हु, उसके बाद लिखा है व्हेन, फिर है वेयर, उसके बाद है हाउ मैनी, सबसे आखिर में है विच, उसके बाद है हुज। इन जुमलों को देखिए हमने नीचे इस्तेमाल किया है, हालांकि इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी, पिछली क्लास में हमने अच्छे से समझा दिया, लेकिन आपकी आसानी के लिए हमने लिख दिया है कि आप अगर जुमले बनाए तो आपको दुश्वारी ना हो। देखें, इनको भी इस्तेमाल करने का वही तरीका है। जब भी हम WH फैमिली को इस्तेमाल करेंगे तो WH फैमिली के बाद सबसे पहले हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि हमने कहा था ना कि ये WH फैमिली ये सरदार होता है, इसके पास ज़्यादा पावर होता है। ये किसी भी जुमले में आ जाता है तो सारी चीज़ों को साइड करके सबसे पहले अपने बैठता है और बगल में अपने खादिम को यानी हेल्पिंग वर्ब को, मुआविन अफ़आल को लेकर आता है। उसके बगैर ये नाकारा होता है, नाकिस होता है, कहीं भी आएगा। इसका यही ख़ास तरीका, यही अंदाज़ है, इसकी यही पहचान है। तो देखिए पहला जो जुमला हमने लिखा था मीटिंग कहाँ थी, ये पहले के जो 4 जुमले हैं वो सिंगुलर हैं। देखिए हमने साइड में लिख दिया सिंगुलर, साफ नज़र नहीं आ रहा होगा। मीटिंग कहाँ थी, तो वेयर के बाद है वाज हमने इस्तेमाल किया, वेयर वाज द मीटिंग, वेयर वाज द मीटिंग। आप इसको जल्दी से बोले, मशक़ करें, वेयर वाज द मीटिंग, मीटिंग कहाँ थी, वेयर के बाद वाज इस्तेमाल किया है। दूसरे जुमले में है खाने में क्या था, आप किसी सवाल कर रहे हैं खाने में क्या था, पीने में क्या था, बाजार में क्या था, मैदान में क्या था, घर में क्या था, तो आप सवाल कर सकते हैं व्हाट वाज इन द फूड, व्हाट वाज इन द फूड। तो यहाँ पे देखिए जो क्या इस्तेमाल हुआ, इसको आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा आप अच्छे से इसको समझिए। यहाँ पे जो क्या इस्तेमाल हुआ है, इसका अगर आप जवाब हाँ या ना में देंगे तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर हम आपसे सवाल कर रहे हैं खाने में क्या था, तो अगर आप कहें हाँ या फिर आप कहें ना, तो समझने वाला कहेगा सवाल हमने क्या किया, ये जवाब क्या दे रहा है। तो इस जुमले में जो बीच में जो क्या आता है, उस क्या से जो हम जवाब देते हैं वो जवाब बहुत तफसीली होता है, बहुत लंबा होता है। इसी क्या को अगर हम शुरू में लेकर आएँ, जैसे क्या खाने में था, तो फिर ये वो हेल्पिंग वर्ब वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने व्हाट इस्तेमाल किया, व्हाट वाज इन द फूड, व्हाट वाज इन द पॉकेट, जेब में क्या था, व्हाट वाज इन द हाउस, घर में क्या था, व्हाट वाज इन द मार्केट, मार्केट में क्या था, व्हाट वाज इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या था, व्हाट वाज एट मदरसा, मदरसे में क्या था। इस तरीके से आप बोलें। तीसरा जो जुमला है मीटिंग में कौन था, तो यहाँ पे हु इस्तेमाल किया, हु वाज इन द मीटिंग। तो यहाँ पे देखिए आप दा भी लगा सकते हैं, दा नहीं भी लगा सकते हैं। हु वाज इन द, इसको दा भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं। आगे इसको हम तफसील से पढ़ेंगे, एक वीडियो इसके ऊपर हम बनाएंगे और आपको एक क्लास भी इस पर देंगे, दा को कैसे इस्तेमाल करेंगे। हु वाज इन द मीटिंग, मीटिंग में कौन था, मीटिंग क्यों थी। यहाँ पे देखिए हमने वाई इस्तेमाल किया, वाई वाज द मीटिंग, वाई वाज द मीटिंग, मीटिंग क्यों थी, वाई वाज द मीटिंग, मीटिंग क्यों थी। वोटिंग क्यों थी, वाई वाज द वोटिंग, वोटिंग क्यों थी। और इसी तरीके से एग्ज़ाम क्यों था, वाई वाज द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम क्यों था। आप ऐसे बोलते चले जाइए, बनाते चले जाइए, मुश्किल नहीं है। उसके अलावा नीचे का जो जुमला है वो जमा का है, तुम उदास क्यों थे। तो यहाँ पे हमने बनाया वाई वर यू सैड, सैड वाई वर, देखिए हमने वाई वर इस्तेमाल किया है। नीचे के जुमले में हमने हम नाराज़ क्यों थे में वाई वर वी एंग्री, हम नाराज़ क्यों थे। आखिर का जुमला है अली और बिलाल वहाँ कब थे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस्तेमाल किया है व्हेन वर अली एंड बिलाल देयर। तो देयर मतलब होता है वहाँ और हेयर मतलब होता है यहाँ, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यह आम सी चीज़ है। देयर मतलब होता है वहाँ, और देयर से आप जब टी हटा देंगे तो मतलब हो जाएगा यहाँ, यहाँ। हेयर मतलब यहाँ, टी लगा देंगे तो देयर हो जाएगा वहाँ, और टी हटा देंगे हेयर हो जाएगा मतलब यहाँ। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए शुरू में हमने पहले जुमले में वेयर वाज इस्तेमाल किया है, व्हाट वाज इस्तेमाल किया है, हु वाज इस्तेमाल किया है, वाई वाज इस्तेमाल किया है। और एक मिनट, और इसी तरीके से वाई वर इस्तेमाल किया है, वाई वर है, वाई वर है, इस तरीके से हमने इस्तेमाल किया। नीचे का जो जुमला देखें, ये आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ लें। इसमें हमने 4 चीज़ें इस्तेमाल की हैं। विच को इस्तेमाल किया है, मतलब कौन सा, कौन सी, और हुज को इस्तेमाल किया है, किसका, किसकी, किसके। हाउ मच को इस्तेमाल किया, हाउ मेनी को इस्तेमाल किया। हाउ मच, हाउ मेनी के फ़र्क हम समझ चुके हैं, सिर्फ हमने इसमें जुमले बना दिए हैं। आप देखिए उसको पढ़िए और समझिए।
पहला जुमला है कौन सा लड़का क्लास में था। इसमें आप लोग गलती कर रहे हैं कि विच को हुज को समझने में दुश्वारी हो रही है। विच हमेशा जो इस्तेमाल होता है वो सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब आपके सामने कोई 12-13 चीज़ें हैं, या आप कई लोगों के दरमियान बैठे हैं, आपके सामने कई किस्म की मिठाई है और कई तरह की किताबें हैं, तो आप उसमें से किसी चीज़ को जब चुनेंगे, चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे आप विच को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कौन सी किताब अच्छी थी, कौन सा लड़का क्लास में था, तुम्हें कौन सा कलर अच्छा लगता है, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। तो इस तरीके का कई चीज़ों के दरमियान से जो एक या दो चीज़ों को हम पकड़ते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, हमें पसंद होती हैं या ना पसंद होती हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं विच। जबकि हुज को हम इस्तेमाल करते हैं इजाफत के लिए। पिछली क्लास में हमने बताया था कि दुनिया की हर शय आप देखें तो हर शय का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से है, लेकिन फिर भी ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह ताला ने दुनिया की चीज़ों को इंसान का मालिक बना दिया है। जैसा कि ये कलम है, बोर्ड है, मोबाइल है, ये मुल्क है, ये हुकूमत है, दरख्त है, ये जंगल है, पेड़ है, ज़मीन है, सारी चीज़ों का इंसान इसमें ओनर है, मालिक है। तो उसके लिए हम हुज इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जो जुमला देखिए, कौन सा लड़का क्लास में था, तो हमने विच स्टूडेंट इस्तेमाल किया है। विच हमने बताया है कि विच और हुज के बाद सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं वो लेकर आएंगे। सवाल हो रहा है लड़के के बारे में, विच स्टूडेंट, यहाँ पे आप बॉय भी कह सकते हैं, विच बॉय वाज इन द क्लास, या फिर विच स्टूडेंट वाज इन द क्लास। किसका दरवाज़ा बंद था, तो यहाँ पे देखिए इजाफत है, यानी दरवाजे का मालिक कोई है, वो घर किसी के नाम है, प्रॉपर्टी किसी के नाम में है, घर में कोई रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे हुज इस्तेमाल किया। हुज डोर, किसका दरवाज़ा, वाज क्लोज, किसका दरवाज़ा बंद था। हुज डोर, हुज पेन, हुज हाउस, हुज बाइक, हुज मोबाइल, हुज कार, हुज प्रॉपर्टी, हुज गार्डन। तो इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल करते हैं। और नीचे देखिए हमने जो हाउ मच इस्तेमाल किया है, ये सैली चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के लिए जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, बहुत सारी तादाद में होती हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। पानी है, पेट्रोल है, इसी तरीके से दूध है, शबनम है, जूस है। गिलास में कितना जूस था, तो यहाँ पे हमने देखिए इस्तेमाल किया हाउ मच जूस वाज इन द ग्लास। हाउ मच जूस वाज इन द ग्लास, गिलास में कितना जूस था। आखिरी का जो जुमला है, दुकान में कितनी चीज़ें थीं, तो इसमें देखिए चीज़ों को हम गिन सकते हैं। चीज़ें 100 चीज़ें भी हो सकती हैं, 2 चीज़ें भी, कई तरह की चीज़ें दुकान में रहती हैं। तो वहाँ पे हमने हाउ मेनी थिंग्स, चीज़ों को बोलते हैं थिंग, और थिंग देखिए जी के बाद हमने लगा दिया है एस, तो वो जमा, वो लफ्ज़ जमा हो गया है, तो इसलिए हमने वहाँ पे वर इस्तेमाल किया। हाउ मेनी थिंग्स वर इन द शॉप, हाउ मेनी थिंग्स वर इन द शॉप, दुकान में कितनी चीज़ें थीं। बात समझ में आई मेरी? चले ठीक, अब इसको हम दूसरे अंदाज से समझते हैं। देखें, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आप एक जुमले को, इंग्लिश का कोई भी जुमला हो, आप उसको हम 6 तरीके से मश्क करेंगे। 6 तरीके से मश्क करने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप किसी से बात करेंगे ना, तो आप इंसान के मुताबिक नहीं चल सकते हैं। वो कब कौन सा जुमला इस्तेमाल कर दे, किस तनाजुर में बोल दे, किस बैकग्राउंड से बोले, वो मुस्बत बोले या फिर निगेटिव बोले या फिर इंट्रोगेटिव बोले, आप नहीं समझ सकते हैं। अगर आपने मिसाल के तौर पर, अगर हमने उसको मुस्बत अंदाज में आपने इसकी मश्क की है और सामने वाला आपको सवाल कर रहा है, आपको जवाब देना है निगेटिव में, तो फिर आप वहाँ पे फंस जाएंगे। आप हकलाने लगेंगे, आप इधर उधर देखने लगेंगे, आप सोचेंगे इससे जल्दी से सलाम करके अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बाद में मिलेंगे, चले कल मिलेंगे, तो आप वहाँ से उसको भागने की कोशिश करेंगे, बात आप उससे नहीं कर पाएंगे। या इसी तरीके से वो निगेटिव में बात कर रहा है, कोई जुमला बोल रहा है, आपसे कोई सवाल कर रहा है, आपको सवालिया अंदाज में, इंट्रोगेटिव में आपको जवाब देना है, लेकिन आपने उसकी मश्क नहीं की है, तो आप वहाँ पे से उंगली से जोड़ने लगेंगे, वाई वाज अली सिक, तब तक वो कहेगा हम जा रहे हैं, तब तक वो कहेगा हम जा रहे हैं घर पे, हमको लेट हो रही है। आप क्या काम करें, आप जुमला बना लें, उसके बाद फिर कल आके आप हमारे सामने बोलिएगा। तो इस तरह की चीज़ें हमारे मदरसों में अरबी ज़बान के साथ भी होता है कि हम अच्छे से याद कर लेते हैं, अरबी ताबीर है और नस्म वगैरह याद कर लेते हैं, अशार याद कर लेते हैं, और सोचते हैं कि कल को जब हम बोलेंगे तो हमारे साथ मौजज़ा होगा, और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह कि हम जब बोलना चाहेंगे तो पूरी पूरी किताब बोल देंगे, अच्छी सी तकरीर कर लेंगे घंटे की। तो ऐसा हम इंसानों के साथ नहीं होता है। अल्लाह ताला ख़ास खुसूसी करम बहुत कम ही लोगों के साथ करता है। तो आप जब हर तरीके से जुमले बनाए रहेंगे, यानी मुस्बत पॉजिटिव और मनफी यानी नेगेटिव और सवाली यानी इंट्रोगेटिव, इन 6 जुमलों से कोई भी इंसान बोलता है, हर इंसान इन 6 जुमलों में से कोई एक जुमला इस्तेमाल करता है। आपकी अगर मश्क रहेगी तो आप उसको समझेंगे भी और मुस्कुरा के कहेंगे भाईजान हमको भी इंग्लिश आती, हमसे भी थोड़ा बात कर लो, परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखिए फिर वाज के साथ हम बता दें, अली बच्चा था या फिर अली नेक था, आप इसको कह लें।
तो अली वाज नोबल, अली नेक था, इसको हमको नेगेटिव बनाना है, अली वाज नॉट नोबल। इसको हमको सवालिया बनाना है, इज ही या फिर इज अली नोबल, क्या अली नेक था। इसको हमको मनफी बनाना है, इज अली नॉट नोबल, क्या अली नेक नहीं था। ये 4 हो गया, मुस्बत हो गया, मनफी हो गया। फिर उसको हम हेल्पिंग वर्ब के जरिए सवालिया बनाएंगे, फिर उसी सवालिया को हम नेगेटिव भी बनाएंगे। 4 हो गए, बाकी 2 बचे हैं। 2 में हम क्या करेंगे, WH फैमिली का कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। आप कोशिश करें कि जो लफ्ज़ आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो आप वही लफ्ज़ इस्तेमाल करें। जैसे मिसाल के तौर पर अली कब नेक था, तो आप इस्तेमाल करेंगे व्हेन वाज अली नोबल, व्हेन वाज अली नोबल, अली कब नेक था। फिर आप इसको नेगेटिव बनाएं, व्हेन वाज अली नॉट नोबल, अली नेक नहीं था। तो इसको आप एक सांस में बोलना शुरू करें, अली वाज सिक, अली वाज नॉट सिक, इज अली सिक, इज अली नॉट सिक, वाई इज अली सिक, वाई इज अली नॉट सिक। आप इस तरीके से कोई भी जुमला बनाएं चलते समय, आप अगर फुर्सत में हो, खाली हो। या आप ये भी कहेंगे अगर आप कोई शेर आजकल गुनगुना रहे हैं, कोई नज़म आपको अच्छी लग रही है, तो आप 3 महीना वो नज़म छोड़ दें, वो शेर छोड़ दें, आप थोड़ा इंग्लिश से चिपक जाएं 3 महीने, उसके बाद आप नतीजा देखिएगा, आपके लिए बहुत बेहतरी होगी, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। और एक बात और है कि अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हज़रत 3 महीने के बाद हम बोलने लगेंगे, तो यही हम आपको बार बार कह रहे हैं कि बोलने का ताल्लुक देखिए वो पढ़ाने वाले से नहीं है, बोलने का ताल्लुक वो पढ़ने वाले से। आप कितना मश्क कर रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, वो आप पर मुनहसिर है। आप मश्क करेंगे, आप बात करेंगे, आप सोचेंगे, तो आपकी मश्क अच्छी होगी। बात समझ में आ रही है मेरी? जी और एक बात और है, बहुत अहम बात है, अगर आप इजाज़त दें तो बताएं। जी 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 बताइए। देखें, एक बहुत अहम बात है, देखें अंग्रेज़ी इतनी अच्छी क्यों जानते हैं, और अरबियन लोग अरबी इतनी अच्छी क्यों जानते हैं, हिंदुस्तानी हिंदी इतनी अच्छी क्यों जानते हैं, बंगाली ज़बान क्यों जानते हैं, इसमें एक राज है। इसमें राज यह है कि बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसको जब प्यास लगती है, बोलने लगता है, तो ये नहीं सोचता है मैं अरबी में बोलूँगा, मैं पहले सीखूँगा। वो अपने माँ बाप को सुनते सुनते वो सोचता है कि अच्छा बंगाली में मेरे वालिदैन ने कभी क्या बोला होगा, पानी को क्या बोला होगा, पानी लाते हैं, या कभी कभी मुज़क्कर को मुअन्नस बोल देता है, मुअन्नस को मुज़क्कर है, कभी माजी को मुज़ारे में ले जाता है, मुज़ारे को माजी में ले जाता है। वहाँ से बच्चा ज़बान सीखता है। और आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े जो स्पीकर हैं हमारे उर्दू, हिंदुस्तान में जो उर्दू में तकरीर करते हैं, और जो फ़ॉरेन कंट्री में जो अरबी में तकरीर करते हैं या फिर इंग्लिश में तकरीर करते हैं, वो सोचते हैं अपनी ज़बान में। आप ये बात ज़हन में रखें, हम उर्दू इतनी अच्छी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जब रात में सोते हैं हमको क्या करना है, कल क्या करना है, कल किससे क्या कहना है, किससे कैसे बात करनी है, टेलर की दुकान पे जाना है तो उससे क्या बात कहना है, कपड़े के बारे में किस अंदाज से बात करना है, या किसी मीटिंग में जाना है, इंटरव्यू में जाना है, दोस्तों से बात करनी, कैसे बात करनी। हम जो रात में सोते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग चलता है वो हमारा उर्दू में चलता है। इस वजह से हम उर्दू में बोलते हैं। हम जब तकरीर करते हैं तो वहाँ पे हम हिचकिचाते नहीं हैं, एक जुमले 3 जुमला 4 जुमले एक सांस में हम बोल जाते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं कि बंदे के पास कितना इल्म है। तो हम जो चीज़ें सोचते हैं ना वो हिंदी में सोचते हैं, उर्दू में सोचते हैं। इस वजह से हमारा जो दिमाग है वो आदी हो जाता है। तो आज से आप काम ये करें कि खैर ये हमारी नहीं है, ना हमारे वालिदैन की है, ना हमारा इससे कोई ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है, बस ये ज़बान इतनी मशहूर हो गई है कि जानना ज़रूरी है। आप जब रात में सोएं, आप जब चलें तो आप इंग्लिश ज़बान में सोचा करें। जैसे कि मैं परेशान हूँ तो आपको कहना हो कि आई वॉज वरीड, मैं परेशान था, मैं परेशान हूँ, आई एम वरीड। आज मैं उदास हूँ, टुडे आई एम अपसेट, टुडे आई एम सैड, आज मैं बहुत उदास हूँ। या आप सोच रहे हैं कि कल मैं जाऊँगा, कल मैं कॉल करूँगा अपने दोस्त को, तो मैं बोलूँगा यार वेयर आर यू, आप कहाँ हो, व्हेन विल यू कम हियर, आप इधर कब आओगे। तो बात हम ये कर रहे थे कि हमें अगर कोई भी ज़बान सीखनी है, और खुसूसन अगर हमको इंग्लिश सीखनी है, तो इसको हमको इसी ज़बान में सोचना होगा। मिसाल के तौर पर आप अगर स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, आप क्लास में जाएंगे तो आप जानबूझ के एक सवाल तैयार करके जाइए अपने दिमाग में कि कल मैं इंशाल्लाह उस्ताद से अपने ये सवाल करूँगा। तो आप जब सवाल तैयार करके जाएंगे ना, तो आपके जहन में लाखों सवाल आएंगे। पहले से आप जब तैयारी करेंगे तो ज़बान आपके बोलने को कबूल करेगी, दिमाग आपके बोलने को कबूल करेगा, तो ये ज़बान आपके अंदर ज़्यादा आएगी। वरना अगर आप सोचेंगे सिर्फ होमवर्क कर लेंगे या फिर मश्क करके हम छोड़ देंगे, ये ज़बान बहुत जल्दी निकल जाएगी। चलिए ठीक है, तो जुमले हमको 6 तरीक़े से बनाने हैं हमको, अगर कोई भी जुमला बनाना है। और
एक चीज़ और आज की क्लास में पढ़नी थी, सोच रहे थे उसका तारुफ करा दें, वो भी बड़ी अहम चीज़ है। देखिए इज़ का इस्तेमाल, एम का इस्तेमाल, आर का इस्तेमाल, ये हमने सीख लिया। अब इंशाल्लाह आपसे कोई भी सवाल करे तो मुझे उम्मीद अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है कि आप ना उसको, हो सकता हो कि ना बोल पाएँ, लेकिन आप उसको अच्छे से समझा देंगे कि भाई ये इसको बनाने का ऐसा तरीका है, वो चाहे BA किया हो चाहे MA किया हुआ हो। इसके अलावा इज़ एम आर का इस्तेमाल और कुछ नहीं है, वाज का भी इस्तेमाल कुछ नहीं है, वर का भी इस्तेमाल कुछ नहीं, यही इंग्लिश की दुनिया है।